हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड यूनिक। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन के थ्रू जितना भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है ना, हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले राइट्स और इसकी ड्यूटीज़ पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया की, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि अलग अलग लाइक आपकी कंट्रीज़ की हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। इसमें आपको मिक्सचर देखने के लिए मिलता है फेडरलिज्म का, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक अराउंड द ग्लोब, वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस सेशन में आगे। हाउएवर ये बहुत ज़्यादा लंबी भी है, यानी कि लार्जेस्ट रिटन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जो लोगों के हिसाब से हमने रखी हुई हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कल्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हमने उसी के हिसाब से इंडिया में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। और जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका से लाइक थोड़ी बहुत ली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज आउटलाइंड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके थ्रू बन के आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है पीपल ऑफ इंडिया को, जस्टिस को, इक्वालिटी को, कि हम किसी के साथ भी भेदभाव ना करें, फ्रीडम दें हर किसी को, हर इंसान को, हर सिटीजन को जो कि इंडिया का है, ओके। It has also proclaimed that India will be a democratic republic. अब बात करेंगे हम थोड़ी सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लाइक रिटन मैटर की। तो देखो, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके अंदर लगभग लाइक 395 आर्टिकल्स थे, ओके। और ये जो 395 आर्टिकल्स है ना, इनमें भी 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। बट हाउएवर अगर हम अभी की प्रेजेंट की बात करें तो आपको जो आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे 448 इन नंबर, और 12 असेंबलीज आपको देखने के लिए मिलेंगी राइट नाउ एट प्रेजेंट टाइम। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऐड ऑन करे और भी ज़्यादा लॉज इस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई वो बन गई, नहीं, उसमें चेंज और उसमें ऐड ऑन लॉज होते रहते हैं, कुछ हटाते भी रहते हैं लॉज, लेकिन ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई, सेवरल मीटिंग्स और डिस्कशन के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अफेक्ट में आई। बन गई थी, लेकिन अफेक्ट में आना किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ईयर आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, विच इज़ 26 जनवरी 1950, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 368 क्या कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 368 है वो ये कहता है कि अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नीड है अकॉर्डिंग टू टाइम, देखो फ्यूचर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइम नीड है किसी भी लॉ की ऐड होने की, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ये कहता है हमारा आर्टिकल 368। और अभी हमारे पास आर्टिकल हो गए 448। तो आप सोच सकते हो और भी आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इंडियन सिटीजन्स के बारे में, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइक एक कोर्ट की जिसका नाम था अपेक्स कोर्ट, तो अकॉर्डिंग टू अपेक्स कोर्ट उन्होंने क्या बोला कि हम मॉडिफाई तो कर सकते हैं, कोई न्यू लॉ ऐड तो कर सकते हैं, कोई पुराना वाला थोड़ा सा चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि ये जितने भी लॉज हैं, जितने भी न्यू लॉज ऐड होंगे तो ये पार्ट बनेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये खराब नहीं होना चाहिए। तो कोई भी लॉ दोबारा से रीन्यू या फिर आप ये बोल सकते हो कोई न्यू लॉ ऐड तभी होगा जब
उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खराब ना हो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वो हम उस लॉ को क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बाय द कोर्ट्स, राइट। तो ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा उस पर रिसर्च करी जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स की, जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे यूजुअली हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अमेरिका से गेन की है, ठीक है। तो उनकी ही देख के हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, लेकिन आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेन सेपरेट प्रोविजंस ऑफ फॉर स्टेट्स एंड सेंटर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इसीलिए हमारे पास आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बोरोड वेरियस प्रोविजन फ्रॉम several other constitution of the world which made it very detailed, right. Moreover, there are separate provisions for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, children and women। अब बात करेंगे हम सिंगल सिटीजनशिप की। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने हर किसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। हर कोई सिटीजन जो कि इंडिया में रहता है वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, उसे इक्वल फ्रीडम है, इक्वल राइट है और इक्वल प्रोटेक्शन इंडिया के थ्रू दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर, और उन में रहने वाला हर एक इंसान, हर एक सिटीजन इक्वल राइट गेन करता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लेते हैं। देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जिनकी बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 C में लिखे हुए हैं, यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट है एक इंडियन सिटीजन के। अब इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन आर्टिकल्स को हमने एक और नाम से बोला है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इंडियन बिल ऑफ राइट्स, राइट। इंडियन बिल है क्योंकि इंडियन के जितने भी सिटीजन है उनके लिए है, राइट। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ था, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7। हाउएवर आफ्टर 44th जो अमेंडमेंट एक्ट था इन 1979, उसके बाद 7 से सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब जो 6 है बस वही पढ़ने हैं हमें, ओके। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, विच इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब जितने भी सिटीजन इंडिया के अंदर रहेंगे हम उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ताकि कोई भी भेदभाव ना हो कि इसको हमने ज़्यादा तरजीह दे दी और इसको हमने कम दी। तो हम सबको इक्वल लेके चलेंगे, हर एक सिटीजन इक्वल है, मैं और आप इक्वल हैं, आप और आपका फ्रेंड इक्वल है, तो हर कोई एक ही लेवल पे है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स देखने के लिए मिलेंगी एक इंडियन सिटीजन के लिए। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तो आपको 6 राइट्स हैं। कौन कौन से 6 राइट्स हैं कि आपको फ्रीडम है, आप बोल सकते हो जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप पीसफुली विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हुए आप जो चाहो वो एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। दूसरे को अपने व्यूज शेयर कर सकते हो, आपको फ्रीडम है, आप जिस एसोसिएशन में चाहे उस एसोसिएशन में रहो। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आप चाहे तो उन्हें ज्वाइन करो, आप चाहो तो नहीं ज्वाइन करो, आपको फ्रीडम है, ये आपके ऊपर है, ओके। आप फ्री हो, आप चाहो तो कहीं पे भी इंडिया में मूव कर सकते हो। अगर आप चाहो कि मुझे यहाँ रहना है, जैसे उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रहना है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में, ऑल ओवर द इंडिया आप रह सकते हो, मूव कर सकते हो ईजिली, और जहाँ चाहो वहाँ रेसिडेंस अपना बना सकते हो, वहाँ रह सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये जो आपका फ्रीडम है, आपको आप कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं एक इंजीनियर बनूँ या डॉक्टर बनूँ, आप जो चाहो अपने अकॉर्डिंग उसे अडॉप्ट कर सकते हो। कोई ट्रेड या कोई ऑक्यूपेशन जो आप चाहते हो उसे ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, फ्रीडम है इसके लिए आपको, ओके। तो राइट टू फ्रीडम हमारा सेकेंड वाला फंडामेंटल राइट है। देन थर्ड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो इंडिया में आपको बहुत सारे रिलीजन और कल्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक स्टेट का एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, यहाँ पे स्टेट फ्री है। एक स्टेट के अंदर भी आपको बहुत सारे रिलीजन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंडिया के अंदर रहता है और उसके अंदर इंडिया की सिटीजनशिप है उसके पास, तो वो कोई सा भी रिलीजन अप्लाई कर सकता है, और उसकी वर्कशिप वो
कर सकता है। तो इट ऑल्सो गारंटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एनी रिलीजन इंस्टीट्यूट, नो पर्सन कैन कंपेल टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो किसी को भी वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। नाउ फोर्थ इज कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ये हमारी फंडामेंटल राइट गारंटीज कि जितने भी माइनॉरिटी है राइट टू मेंटेन डेवलप फर्दर टीच देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान ही पढ़ाएगा, नहीं, जितनी माइनॉरिटी भी है उनका भी हक है कि वो पढ़ें और पढ़ाएं, ठीक है। सो वो जो चाहे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, माइनॉरिटीज़ भी अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, उनके लिए भी कोई लाइक अलग अलग डिफरेंस नहीं है, उनके लिए भी इक्वालिटी है यहाँ पे। सो कल्चर और एजुकेशनल जो हर चीज़ को लाइक राइट है हर इंसान का, हर इंडियन का, तो ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो जाना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पे चाइल्ड लेबर से है, यूजुअली लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाया जाता है, फोर्स्ड लेबर से ज़बरदस्ती काम करवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी सारे लाइक जितने भी आपके चाइल्ड हैं उनके साथ ही ये सारी चीज़ें हो करी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस ह्यूमन एक्रोटीज, इन सब से राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा राइट है, ठीक है। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब ये जो राइट है ना, ये फंडामेंटल राइट्स का हार्ट और सोल है। हार्ट और सोल क्यों है, देखो यहाँ पे ये इंश्योर करता है इफ़ेक्टिव लाइक एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव राइट है, ये हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, जितने भी बाकी सारे लॉज पढ़े ना उस सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, उनके पास पावर है कि अगर कोई भी राइट खराब है तो उसे वो सही कर सकते हैं, उससे वो राइट कर सकते हैं, उससे वो ऐड ऑन कर सकते हैं, या उनके हिसाब से जो सही होगा वो कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा राइट है विच इज़ आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो देखो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े इंडियन बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो थी आपका लाइक पार्ट 3 C। अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51A की, जहाँ पे सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो कि एक इंडियन सिटीजन की है उसमें बता रखा है। तो हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है अपने नेशनल फ्लैग की और हमारे नेशनल एंथम की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, हमें जितने भी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे चेरिश करना है, मतलब हाँ उसे बढ़ावा देना है, सेलिब्रेट करना है उनके लिए, उन्हें याद करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है यूनिटी को, एकजुट होके रहना है, अलग अलग एसोसिएशन बना के, जैसे रिलीजन कल्चर्स पे डिपेंड करके ऐसे सेपरेट अप नहीं होना, हमें एक यूनिटी बना के रहना है, इंटीग्रिटी एसोसिएशन करके रहना है, सबको एक साथ लेके रहना है, राइट। डिफेंड करना है द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज when called up to do so, right। प्रमोट करना है हमारी हार्मनी को, स्पिरिट जो है हमारी ब्रदरहुड की उसे बढ़ाना है, हमें एक साथ होके आना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी देनी है वुमेन्स को, ओके, उन्हें ज़्यादा प्रमोट करना है, एजुकेशन के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी इक्वल लेवल पे रखना है, नीचे नहीं रखना। और हमारी जो रिच हेरिटेज है हमारे पास, देखो बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच है, जैसे कि हमारे पास इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल एनवायरनमेंट्स है, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ये भी हमारा बहुत बड़ा राइट है। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये सारी ही चीज़ें हमारा राइट है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस, वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये वाली चीज़ भी हमारी क्या है, राइट है हमारा। यहाँ पे टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंड्योर एंड अचीवमेंट, राइट। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लास्ट वाला है जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट्स ऑफ द गार्जियन
to his child or a ward between the age of 6 to 14 as केस में बी। हाँ, ये आपका एलिमेंट्री लाइक एज है, एलिमेंट्री स्कूल वाली। तो जितनी भी लाइक अप टू एलिमेंट्री स्कूल तक, तो वो जितना भी है, जो आपका चाइल्ड है, पेरेंट्स का जो चाइल्ड है, उन्हें वो परमिशन देनी चाहिए उसे पढ़ने की, ठीक है, और इतनी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उसके एजुकेशन की। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक इंडियन के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट है आपका यूईई सर्व शिक्षा अभियान, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन तक, एक बेसिक एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन करनी चाहिए बच्चों की, ताकि वो ईजिली अपनी जो एजुकेशन है उसे अचीव कर पाए, राइट। फिफ्थ हम जो पढ़ने वाले हैं आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे हम पार्ट 4 ही पढ़ रहे हैं, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी तो पार्ट 4 पढ़ा, ये भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं स्टेट पॉलिसी का, तब भी हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 4 ही पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि जितने भी आपके सेंट्रल, स्टेट और लोकल एरियाज़ हैं, ठीक है, कंट्री में, हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल, स्टेट और लोकल एरियाज़ हैं, यहाँ पे क्या होता है, हाँ, ये सारी चीज़ें मतलब ख्याल रखा जाएगा इनकी सारी पॉलिसीज़ का। कैसे, जैसे कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को, ओल्ड एज जितनी भी पेंशन्स हैं उन पे ध्यान रखा जाएगा, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा वेल्थ का, जैसे गरीबों में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि हाँ इतने अमाउंट इनके बैंक में डिपॉजिट होगा, तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है किसी को एक स्पेशल कम्युनिटी को ज़्यादा दिया जा रहा है क्योंकि वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ऐसा इनइक्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोकल गवर्नमेंट, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू पीपल, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो ऑल 3 गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम वेलफेयर पॉलिसीज, जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज होती हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, in accordance with this part of the constitution. However, these policies are not enforceable in the court of law. Now the next one is mixture of rigidity and flexibility. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा क्यों बोला, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, और ये सारे थोड़े से लाइक चेंज भी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपका जो हमारे फंडामेंटल राइट था 6 वाला राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है, तो हमारा डिसीजन है लाइक अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे चेंज भी कर सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू चेंज भी हो जाता है अगर इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं देखने के लिए, तो फ्यूचर में भी और कोई एड ऑन भी होना होता है तो वो हो जाता है। 7th है आपका अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब अगर कोई भी आपका इंडिविजुअल अगर या फिर आप 18+ हो तो आपका राइट है, आप एक वोट दे सकते हो, 1 person 1 vote, एक पर्सन एक वोट दे सकता है और ये उसका राइट है। अब ये डिपेंड नहीं करता वो किस एज का है, किस जेंडर का है। 18 से अबव सब दे सकते हैं, 18 से कम हो तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो 18 से अबव हो तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, किसी भी कलर से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। आप जिस कास्ट के भी हो आप एक वोट दे सकते हो एक पर्सन के लिए, ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। नाउ 8th पॉइंट, इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सोवरेंजर, सेक्युलर एंड रिपब्लिक स्टेट, राइट। तो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में रह सकते हो आप, बिल्कुल डेमोक्रेसी है आपको, ठीक है। मैं आपको एक यूजली बता देती हूँ, सोशलिस्ट मतलब आराम से अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, दूसरों के साथ नॉन वायलेंट होके रह सकते हो, राइट। यहाँ पे आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन आपको फॉलो नहीं करना है। एक ये जो इंडिया है एक सेक्युलर स्टेट है, तो एक स्पेसिफिक रिलीजन आपको फॉलो नहीं करना है। आप जो चाहो, जो रिलीजन चाहो वो अपने रिलीजन आप अपने अकॉर्डिंग टू फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारी जो इंडिया है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल आपको सोर्स और इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिलेगा जो इसे कंट्रोल करता है। ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये चलती है तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही चलती है, कोई आपको अलग से पावर नहीं दिखेगी, कोई एनी एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिखेगा जो कि इस पे कंट्रोल करा हुआ है और आपको उसके अकॉर्डिंग बात माननी है। यहाँ पे आप फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ
जी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एक रिपब्लिक है, क्यों कैसे चलता है, रूल कैसे होता है, ये वाली चीज़ देख लो। देखो यहाँ पे हमें ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल देखने के लिए नहीं मिलता, जैसे किसी किसी आप भी किसी किसी आपको कंट्री में देखने के लिए मिल जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है, प्रिंस और प्रिंसेस लाइक रूल करते हैं, किंग और क्वीन रूल करते हैं, किंग रूल करते हैं। तो ये क्या होता है, एक हेरिडिटी मोनार्च होता है, जो कि पुराने ज़मानों में होता था, इंडिया के अंदर भी होता था, लेकिन पुराने ज़माने में, अब नहीं होता है हमारी इंडिया क्योंकि रिपब्लिक है। तो यहाँ पे अब कौन रूल करता है, लाइक अब जो हेड है हमारा, हेड ऑफ द स्टेट जिसे हम बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट विच इज हम जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट को। तो अभी हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, जो कि यूजली रूल करता है, राइट। ऐसा रूल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, नहीं, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और ये जो प्रेसिडेंट है उसे भी हम इलेक्ट करते हैं लाइक आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। तो इनडायरेक्टली यूजली चूज करते हैं, डायरेक्ट क्योंकि सबका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक वोट देना है आपको तो आपका एक राइट है। तो वैसे सब चूज करते हैं, तो 5 years के बाद ये चेंज अप होता रहता है, ये हमारे अकॉर्डिंग ही है। नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक तो प्रेसिडेंट और आपका प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ओके। और जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी मैनेजमेंट काउंसिल्स होती हैं आपके मिनिस्टर्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सारे मिनिस्टर्स का हेड आपका प्राइम मिनिस्टर, राइट। और यहाँ पे प्रेसिडेंट को मैंने आपको बता दिया कि एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है, 5 years के बाद। नाउ आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सारे अपॉइंट करे जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, राइट। और यहाँ पे जितना भी लाइक जो जुडिशरी है ना, इस पर कोई अलग रोल नहीं करेगा आके, ओके। ये जो इंडियन जुडिशरी है फ्री है, बाहर के इंटरफेरेंस से कोई अदर ऑर्गन नहीं है ऑफ द गवर्नमेंट का, जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, राइट। यहाँ पे जो सैलरीज होती हैं इन जजेस की काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं स्पेशली उनकी। और ये जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप उन्हें ऐसे ही हटा नहीं सकते ऑफिस से, एक्सेप्ट जब कोई बहुत बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स आ गया है, ओके। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनका खुद का स्टाफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका खुद का ही स्टाफ होता है, ओके। जुडिशली एक्टिविज्म में क्या होता है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं PIL। PIL क्या है, इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम। और भी बहुत सारे अदर वेज हैं जिसके थ्रू हम जितना भी आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है ना, उस पर नज़र रखते हैं और देखते हैं वो कैसे इफेक्टिव पॉलिसीज़ को चला रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि हाँ कुछ लाइक एड ऑन होना चाहिए, इसमें कोई लॉ जुड़ना चाहिए या कोई लॉ हट जाना चाहिए, ये पॉलिसीज़ हट जानी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखा जाता है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है कैन सजेस्ट और मेक टेम्पररी लॉज इन फेवर ऑफ दीज टॉपिक्स। तो अकॉर्डिंग टू लाइक पब्लिक के लिए ही होता है सारी चीज़ें। नाउ लास्ट हमारा लाइक फंक्शन लाइक 12th विच इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू देखो, अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या फिर कोई भी लॉ ऐड हो रहा है या फिर इसमें लाइक हो रहा है कि ये वाली चीज़ दोबारा से ऐसे आनी चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करा जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, और फिर जाके वो वाली चीज़ ऐड ऑन होगी। और अगर लगेगा कि ये वाला लाइक रिव्यू करने के बाद कि ये वाला लॉ सही नहीं है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका जितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। कोई भी अगर डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इतना इनफ है आपके लिए, लाइक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। और ये जो मैंने छोटी छोटी लाइंस में आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब बस यही लिख के आओ जो जो मैंने बोला है, तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।